आज मेरी बेटी ना छोटी वाली बेटी सुबह 5 बजे ही जग के बैठ गई। जब मुझे अपनी बड़ी बेटी को स्कूल भेजना होता है उससे पहले ही वो उठ के बैठ गई। और अब वो जब उठ जाती है ना तो फिर उनको सिर्फ मैं चाहिए होती हूँ। अब मैं अगर मेरे पास अगर आधे घंटे का टाइम हो ना तो मैं उनको फिर से जाके सुला दूँ। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था उस टाइम पे कि मैं उनको वापस जाके सुला देती। अब वो उठ गई थी और वो रो रही थी तो फिर मैंने उनको उठा के ही ना लंच बॉक्स रेडी किया अपनी बड़ी बेटी का। अब कैसे तैसे करके मैंने लंच बॉक्स तो रेडी कर दिया। फिर उसके बाद मैं आ गई रूम में। अब छोटी बेटी हमारी जगी हुई है। अब ऐसा हो जाता है ना कि जब वो सुबह जल्दी जग जाती है ना तो चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब उनके पापा को भी ऑफिस जाना होता है तो वो भी अपना काम जल्दी जल्दी निपटा रहे होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब बेटी को देखते रहेंगे दूसरी को, क्योंकि उनका भी सेम टाइम है जब मेरी बड़ी बेटी को जाना होता है। तो बस अब यहाँ पे छोटी बेटी को हमने रख दिया नीचे, मतलब मैट डाला हुआ नीचे, तो मैंने उस पर बिठा दिया था। और मैं क्या करती हूँ ना, जनरली रात को मैं ना पूरा रूम साफ़ करके सोती हूँ, ताकि सुबह मेरे को ये डर रहता है कि अगर वो जल्दी उठ गई तो फिर मैं उसको नीचे फ्लोर पे ही रख सकती हूँ, बेड पे नहीं रख सकती। बेड पे रखूँगी तो बेड से वो गिर जाएगी, तो मैं उसको अक्सर फ्लोर पे रख के ना फिर बड़ी बेटी को जल्दी जल्दी रेडी करती हूँ, उनका लंच बॉक्स रेडी करती हूँ। लेकिन अगर मैं पहले दिन रात को फ्लोर साफ़ ना करूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अक्सर वो सुबह जल्दी उठ जाती हैं। जैसे ही हम उठते हैं तो उनको पता नहीं, ऐसे थोड़ा-सा मतलब हो जाता है ना कि आवाज़ आ जाए बच्चे को तो बच्चा उठ के बैठ जाता है। तो बस वही हो जाता है कि वो कभी-कभी ना जल्दी से उठ जाती है। वो थोड़ा मतलब उसका वो जल्दी उठती है, मतलब उसके पास थोड़ा-सा भी शोर होगा ना वो उठ जाएगी। तो अब मैं आ गई बाहर, मैंने सोचा कैसे भी करके अब उठ गई हैं तो मतलब बीच-बीच में ऐसा हो जा रहा है, जब भी उनको स्कूल जाना होता है तो वो उठ जाती हैं, बीच-बीच में सोई रहती हैं, बीच-बीच में जग जाती हैं। और जिस दिन वो जगती हैं उस दिन मुझे लगता है कि आज चीज़ें बहुत लेट हो जाएँगी। अब पतिदेव अपना काम जल्दी-जल्दी कर रहे थे और मैं यहाँ पे बड़ी बेटी को रेडी कर रही हूँ, छोटी को फ्लोर पे बिठाया हुआ है। बेड से तो वो 1 मिनट में गिर जाती हैं, मैं उनको बेड पे ज़्यादा देर बिठा भी नहीं सकती हूँ। तो बस यहाँ पे बड़ी बेटी को रेडी कर दिया है। अब कल रात को मेरे हस्बैंड ना कुछ फ्रूट्स, सब्जियाँ लेकर आए थे, तो वो यहाँ टेबल पे ही मैंने रखी हुई थी। तो मैंने रात को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं उनको वॉश वगैरह कर सकती। तो फिर अभी मैं ना जल्दी-जल्दी से पूरा रूम जो समेट रही हूँ। रात को मैंने सिर्फ़ फ्लोर साफ़ किया था और अभी ना जितना खिलारा पड़ा हुआ है ना रूम में, मतलब कपड़े, खिलौने, सबसे ज़्यादा तो होता है ना कि खिलौने पूरे घर में बिखरे पड़े होते हैं। तो मैं वो सारे खिलौने, बुक्स, जो मतलब कपड़े में स्टिचिंग वगैरह भी करती रहती हूँ, तो वो मशीन वगैरह, कपड़े वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी होती हैं। और सबसे ज़्यादा छोटे-छोटे टॉयज़, मतलब इतने छोटे-छोटे होते हैं ना कि पूरे रूम में पता ही नहीं चलता है कहाँ-कहाँ पे टॉयज़ हैं। अब मैं बड़ी बेटी को बहुत समझाती हूँ कि बच्चा आप खेला करो और फिर उसके बाद सारे टॉयज़ उठा के ना बॉक्स में डाल दिया करो। बट फिर वही हो जाता है कि वो बॉक्स में डालेंगी, थोड़ी देर के बाद उनको फिर से वही आ जाता है कि चलो भई फिर से खेलें। तो फिर से खिला रहा, मतलब पूरा डे मेरा ना ज़्यादातर खिलौना उठाने में ही जाता है। तो इसी वजह से ना पता है, मेरी बड़ी बेटी के ना बड़े-बड़े 2 बॉक्स भरे हुए, मतलब कार्टून भरे हुए हैं बेड के नीचे। और यहाँ बाहर मैंने बिल्कुल छोटा-सा रखा हुआ है, ताकि उसको बड़े वाले टॉयज़ का पता ही नहीं है कि वो मैंने अभी बेड के नीचे रखे हुए हैं। क्योंकि अभी मैं छोटी बेटी के लिए ना कोई टॉय नहीं खरीद रही हूँ, क्योंकि मुझे लेना ही नहीं है। इतना ज़्यादा खिलारा हो जाता है कि अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, पहले बच्चे के टाइम पे बहुत क्रेज़ होता है ना, हम बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, मैंने बहुत कुछ खरीदा। अब मैंने बोला कि बिल्कुल कोई चीज़ नहीं लेनी है, कभी-कभार ऐसा लगता है ना कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, चलो ले लो, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ अभी छोटी बेटी के लिए। तो अभी वैसे वो है भी छोटी है, उसको जो भी चीज़ मिलेगी सब वो मुँह में डालती है, तो वो भी सही नहीं होता है। अब किस-किस तरह की चीज़ें हैं, रात को क्या घूम रहा है टॉयज़ के ऊपर, अब डेली-डेली वॉश करना भी थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना पूरा रूम उसके जाने स्कूल जाने से पहले-पहले मैंने सारा रूम जो है ना समेट लिया है। सारा सामान, बेडशीट्स वगैरह, जितना भी रात को सोने का सामान। अब जल्दी-जल्दी में ना कभी कई बार क्या होता है कि बड़ी बेटी को मैं डाँट देती हूँ, जल्दी करो, ये करो, वो करो, जल्दी खाओ, जल्दी पहनो, ये करो, मतलब ऐसे हो जाता है ना। तो फिर मुझे बाद में बहुत दुःख होता है। जब वो स्कूल चली जाती है ना, फिर मुझे पीछे से इतना दुःख होता है कि मैंने उसको क्यों डाँटा? क्यों डाँटा? अरे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं ना। हम भी जब छोटे थे, हम भी ऐसे ही करते थे। तो डाँटना क्यों? प्यार से ही करती ना। फिर मुझे इतना दुःख लगता है ना, उससे मैं ना क्या करती हूँ, जाने से पहले उसको इतनी सारी किस्सियाँ कर लेती हूँ, इतना सारा लाडू कर लेती हूँ। फिर मुझे ना सैटिस्फैक्शन रहती है, हाँ यार मैंने प्यार करके भेजा है, कोई बात नहीं। तो ऐसा हो जाता है मेरे को। लेकिन सुबह-सुबह जल्दी के चक्कर में ना कई बार मैं ऐसे ज़ोर से बोल देती हूँ, तो मुझे बड़ा दुःख लगता है फिर बाद में। अभी वो उनकी स्कूल बस तो आई नहीं थी, उससे पहले वो बैग लगा के खड़ी हो गईं, खुद ही लगा के। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो बेडशीट्स हैं रात को जो मतलब हम ओढ़ते हैं ऊपर से, उनको मैं जल्दी से फ़ोल्ड वगैरह कर देती हूँ। तो तब तक ना बस भी आ गई थी। अब बस में मैंने अपनी बेटी को चढ़ा दिया, फिर उसके बाद ना बाहर की लाइट ऑन थी, मतलब सुबह इतना टाइम हो जाता है कि मैं बाहर गई नहीं थी, तो बाहर की लाइट रात को मैं ऑन ही छोड़ के सोती हूँ। तो फिर मैंने लाइट ऑफ़ की और वापस अंदर आ गई। अब मैंने यहाँ पे जितने वही बेडशीट जो हैं वो सारी फ़ोल्ड कर दी, और फ़ोल्ड वोल्ड करने के बाद मेरे आगे के काम स्टार्ट होते हैं। मतलब
दिन मेरा ऐसा जाता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आज का ना मैं दिन का थोड़ा-सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि दिन मेरा किस तरह से आज का गया है। मतलब डेली का ये रूटीन रहता है, इवन इससे भी कहीं ज़्यादा काम रहता है डेली का, बट आज का जो डे रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इतने सारे कपड़े हो जाते हैं डेली के, छोटे बच्चे के। अब मैं क्या करती हूँ, अपनी छोटी बेटी को ना प्लेट में डाल के चीज़ देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि जब हम अपने ही हाथों से बच्चों को खिलाते रहते हैं ना, तो बच्चों को कभी भी खुद खाने की आदत ही नहीं लगती है। उनको ऐसे लगता है कि बस मम्मा ही खिला दे। बड़ी बेटी मेरी आज भी वो बस मैं ही खिलाऊँ अच्छे से तभी वो खाती है, अदरवाइज़ वही थोड़ा-थोड़ा ऐसे करती है। तो इसीलिए छोटी बेटी को ना मैं प्लेट में डाल के दे देती हूँ, चावल दे दूँगी प्लेट में डाल के छोटे-छोटे ऐसे करके, कोई फ्रूट देना होगा उसको छोटा-छोटा कट करके प्लेट में डाल के दे दूँगी। चाहे वो खाती एक भी दाना नहीं होगी, सब नीचे बिखेर देती है, कुछ भी कर देती है, ज़रा-सा खाती होगी, चखती होगी, लेकिन फिर भी ना उसको एक चीज़ रहेगी कि हाँ भाई ऐसे प्लेट से उठा के खाते हैं, कम से कम इतना सीखती जाएगी वहाँ से। तो इसीलिए ना मैं उसको प्लेट्स में ही डाल के अभी ज़्यादातर दे रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे लगा दी है भजन, क्योंकि मेरा ये रहता है ना कि सुबह का काम पता ही नहीं चलता है कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है अगर मैंने भजन लगाए हों तो। मतलब भगवान का अगर गाना थोड़ा-थोड़ा मेरे कान में पड़ता रहे ना, तो पता भी नहीं चलता है काम कितनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस अभी मैं लगी हुई हूँ जल्दी-जल्दी से, पूरा जो सामान है सारा मैंने समेट लिया और फिर उसके बाद मैं झाड़ू लेके आ गई। और फिर मुझे अचानक याद आया, अरे यार अभी तो मैंने कुशाग्री को स्कूल भेजा है। जब मैं उसको स्कूल भेज देती हूँ ना, उसके बाद मैं कोई झाड़ू-वाड़ू नहीं लगाती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। कम से कम 1 घंटे के लिए, जब तक मुझे लगता है कि वो स्कूल पहुँच गई होगी, तब तक मैं कोई झाड़ू नहीं लगाती हूँ, कोई ऐसा काम नहीं करती हूँ। जब वो स्कूल पहुँच जाती है उसके बाद मैं झाड़ू-वाड़ू लगाने का काम करती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने ना यहाँ पे बेडिंग-वेडिंग सब साफ़ कर दिया, जो भी रेत-वेत रात को बेड पे बहुत हो जाता है वो सारा क्लीन कर दिया। सारा यहाँ से मैंने क्लीन कर दिया था रूम, और फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ बाहर। अब यहाँ का काम ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा झाड़ू बाद में लगाना है, तो आ जाती किचन में। तो किचन में ना रात के कुछ बर्तन बच गए थे और कुछ सुबह के हो गए हैं, तो बस मैंने सोचा कि जल्दी, अब सुबह पता है जल्दी-जल्दी के चक्कर में इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, भाई लेट ना हो जाए। तो फिर मैंने सारे बर्तन ना अभी वॉश करने लग पड़ी, और रात के भी बर्तन आज रह गए थे बिकॉज़ रात को मैं बर्तन नहीं धो पाई थी। बीच-बीच में ऐसा हो जाता है कि मेरे रात के बर्तन रह जाते हैं। अक्सर मैं ऐसा करती हूँ कि रात को 12 बजे तक भी अगर मुझे आके मैं बर्तन धो पाऊँ तो मैं धो लेती हूँ। बट अगर वही हो जाता है कि अगर छोटी बेटी सोए ना, तो अगर मुझे ऐसा लगे कि वो नहीं सो रही है, बहुत लेट हो जाता है, तो फिर मैं शायद नहीं धो पाती हूँ, नहीं तो मैं धो लेती हूँ। तो अब यहाँ पे एक आगरी को मैंने स्ट्रॉलर में बाहर बिठाया हुआ है, साथ-साथ में उनको भी पानी-वानी थोड़ा साथ देती हूँ क्योंकि गर्मी है ना। तो लेकिन वो स्ट्रॉलर से भी ना कूद जाती है नीचे अभी, मतलब आगे कूदेगी और एकदम से गिर जाएगी। तो इसलिए मैं उसको स्ट्रॉलर में भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। अभी इतना ये टाइम इतना क्रूशियल हो चुका है ना कि मेरे को ऐसे लगता है कि नहीं भई मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं गिर ना जाए, कहीं लग ना जाए। बस इतना ऐसे में ऐसे हो गए ना, चौकन्ने टाइप के रहना पड़ता है। तो बस अभी जहाँ पे मैंने बाकी का काम कर दिया है, तो अब पतिदेव भी मेरे रेडी हो चुके हैं, उनका ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। तो हमने जल्दी-जल्दी से उनका भी खाना रेडी कर दिया है। सब्जी, भिंडी की सब्जी बनाई थी, चपाती और साथ में चाय उनको मैं जल्दी-जल्दी से सर्व कर रही हूँ, ताकि वो भी अभी थोड़ी देर में वो भी चले जाएँगे ऑफिस। तो बस उसके बाद पूरा दिन मेरा जाता है छोटी बेटी के साथ और बाकी का काम। फिर उसके बाद वो खाना खा के चले गए थे ऑफिस, तो फिर मैं आ गई बाहर। वॉशिंग मशीन में कपड़े थे बहुत सारे धो के डाले हुए ने, तो फिर वो मैंने सारे निकाल के ना डाले हैं तार के ऊपर। ये कपड़े मैंने रात को धो दिए थे और फिर वो मशीन स्पिनर में ही पड़े हुए थे। फिर मैंने सुबह-सुबह उठी और मैंने सुबह उठ के इनको तार पे डाल दिया। तो ये मेरा रहता है कि रात को मैं ना अक्सर कुछ जो मैक्सिमम काम है वो ख़त्म करके सोती हूँ, ताकि सुबह मेरा थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए। अब मैं आ गई किचन में और मैंने दिन के लिए दाल चढ़ा दी है कुकर में, और साथ में ही ना मेरा यहाँ पे वही जो मैं अपना पानी पीती हूँ पेट कम करने का, या फिर जो एक हेल्दी वाटर जो मैं ड्रिंक करती हूँ मॉर्निंग में, वो वाला पी लिया मैंने। और फिर उसके बाद न मैंने ना ये पतिदेव जो फ्रूट्स लाए थे वो सारे धो के मैंने एक टोकरी में डाल दिए। और ये पिछले कल लेकर आए थे लेकिन पड़े थे, तो मैंने सोचा अभी इनको वॉश करके ही मैं फ्रिज में लगाती हूँ। फ्रूट्स वगैरह मैं सारा वॉश करके फ्रिज में लगाती हूँ, ताकि क्या है ना, कुशाग्री बच्चे निकालते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो वो वॉश हो तो फिर कोई टेंशन नहीं होती कि बार-बार धोना है, ऐसा करना है। अब ये ना वॉकर मेरी एक आगरी का ना, इस पे कुछ-कुछ मैं उसको देती रहती हूँ ना, तो वो क्या करती है सारा इसके साथ चिपका देती है। जैसे खाने की कोई भी चीज़ दूँगी ना, हाथ में कुछ पकड़ा दूँगी, वो उसको ऐसे मुँह में चूसती रहेगी, तो वो सब क्या करती है, इस पे रस-वस सब गिरा देती है, ये वो वगैरह। इसके ऊपर हाथ मारती रहेगी, सब चीज़ें इसके ऊपर चिपका देगी, तो वो इतना गंदा हो जाता है कि मुझे इसको थोड़े-थोड़े दिनों बाद धोना पड़ता है। तो फिर मैंने इसकी सीट निकाल के उसको अलग वॉश कर दिया था और साथ में स्ट्रॉलर भी धो दिया।
वॉकर भी धो दिया और मैंने खुद भी नहा लिया, नहा धो के तो फिर मैंने कपड़े दूसरे पहन लिए थे। आज मैंने ये वही ड्रेस पहनी है जो मैंने फ्रॉक वाली ड्रेस बनाई थी ना प्लाजो के साथ, मतलब कॉर्ड सेट टाइप की, तो वही पहना है आज मैंने। फिर मैं आ गई किचन में पूजा वूजा करके और अब मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट जो है डाल रही हूँ। तो मेरा ब्रेकफास्ट इतना इतना सब काम करने के बाद मेरा ब्रेकफास्ट होता है, वो भी मेरी एकाग्री इस टाइम पर सोई हुई है इसलिए, नहीं तो उनके साथ मुझे और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो अभी आ गया है शाम का टाइम, तो यहाँ पे ना एकाग्री बहुत ज़्यादा रो रही थी मेरे पास आने के लिए। जब वो रोती है ना तो हम उसके मुंह पे ऐसे करते हैं, तो फिर उसके मुंह से आवाज़ निकली वाह 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 वाह, बड़ी बड़ी खुशी होती है, फिर चुप हो जाती है, पता है। तो अभी है नाइट का टाइम है, तो नाइट के टाइम पे ना आज मैंने, मेरी तबीयत अचानक से पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने सोचा ना अपने लिए कुछ ऐसा बनाती हूँ जिससे मुझे अच्छा लगे खाने में। मैंने सबको खाना खिला दिया बट खुद मन ही नहीं कर रहा था खाने का। पूरी बॉडी में पेन हो रहा है एकदम से, पता नहीं कैसा अजीब सा कुछ हो रहा है, जैसे फीवर टाइप आने वाला हो ना ऐसे। तो फिर मैंने क्या किया, जो टिम्बर मैं अपने मायके से लेके आई थी वो, और फिर साथ में पुदीना सूखा हुआ मायके से लेके आई थी वो, और साथ में प्याज डाला, नींबू डाला, मिर्च डाली, नमक डाला, ये सब चीज़ें डाल के ना इसकी चटनी बनाई और इसको मैंने ना चपाती के साथ खाया। तो मुझे ना अच्छा लगा था, मतलब इससे डाइजेशन अच्छी होती है। तो फिर मैंने यही चटनी चपाती के साथ खा ली आज नाइट में, और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो बस। तो आज का मेरा यही व्लॉग था फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।